MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार एक बिंदी, जी हां, हिंदी शब्दावली में, हिंदी ग्रामर में ये एक बिंदी ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। मियां बनाम मियां। जी हां, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को। मियां जिसमें एक बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ एक बिंदी, बनाम मियां ने पूरे देश में एक अलग डिबेट खड़ी कर दी। कोई बोल रहा है मुसलमानों को बांट रहे हो, तो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं मुसलमानों को नहीं, घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ रहे हैं। ये दो अलग अलग सोच हैं और इस सोच में पूरा देश एक बार फिर हिंदू मुसलमान के लपेटे में आ रहा है। और ये आरोप विपक्ष वाले लगा रहे हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पे, और बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पे कि आप इन घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने में इसलिए समर्थन कर रहे हो क्योंकि ये आपका वोट बैंक है, यानी ये कांग्रेस का वोट बैंक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कई लाख घुसपैठिए निकाल दिए हैं, हमने 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन घुसपैठिया मुक्त कर दी है, 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि घुसपैठिया मुक्त कर दी है। और यह कहा उन्होंने असम में। लेकिन यह बात अब पश्चिम बंगाल और असम की नहीं है। जब भी बात घुसपैठिए की जाती है, जब भी बात इन जबरदस्ती हमारे देश में घुसने वालों की जाती है, अचानक डिबेट हिंदू बनाम मुसलमान हो जाती है। अचानक अमित शाह का हर स्टेटमेंट जो कि प्रो इंडिया है, एंटी घुसपैठिया है, एंटी घुसपैठिया यानी घुसपैठियों के खिलाफ है, वो पता नहीं कैसे राहुल गांधी के कानों में पहुंचने तक, वो पता नहीं कैसे रशीदी जी जैसे लोगों के कानों तक पहुंचते पहुंचते घुसपैठियों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है। कैसे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। गृह मंत्री कह रहे 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठिए बसे हुए हैं। यह नहीं सुनाई देता कांग्रेस पार्टी को, यह नहीं सुनाई देता ममता बनर्जी को, यह नहीं सुनाई देता अखिलेश यादव को। क्या सुनाई देता है? मियां बनाम मियां। मियां फारसी का शब्द है। फारसी मुझे नहीं आती, क्या पता रशीदी जी को आती हो, मतलब आई हैव माई डाउट्स, बट हो सकता आती हो उनको। मियां फारसी का शब्द है, मुसलमानों में सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है। वही मियां यानी बिना बिंदु वाला, और इस पर विवाद है कि बांग्लादेश से आए मुसलमान के लिए इस्तेमाल होता है। और असम और बंगाल में हर आदमी सड़क चलता जानता है कि मियां यानी बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति। देखिए, ये डिबेट आधार कार्ड पे मत जाना, इस डिबेट पे पैन कार्ड पे मत जाना। अभी रशीदी जी से मैं बोलूं ना कि रशीदी जी, या मैं फॉर दैट मैटर प्रेम शुक्ला जी को भी बोलूं, और ये सरकार का एक बड़ा लूप होल है, थोड़े पैसे खर्च करिए आधार कार्ड बन जाता है। और ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी, थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करिए पासपोर्ट बन जाता है। जब हमारे देश की करेंसी छप रही थी, जैसे विजिटिंग कार्ड छपता है, जैसे प्रिंटर से मेरी रिसर्च ये कागज प्रिंट करके निकालती है, जब ऐसा नोट छप सकते हैं, प्राइवेट आदमी नेपाल और बांग्लादेश में नोट छाप देते हैं, तो ये तो आधार कार्ड है। तो ये मत बोलिएगा कि उन घुसपैठियों को आधार कार्ड कैसे मिला।
वो घुसपैठिए देश की राजधानी तक कैसे पहुंचे? लकूना है, गैप है, और उन गैपों में चलना, उन पतरी सकरी रास्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये घुसपैठिए जानते हैं। और इन घुसपैठियों की मदद करने वाले कोई और नहीं, हमारे ही राजनेता हैं। दे आर पॉलिटिशियंस, जो उनको इन बीच के रास्तों के बारे में बताते हैं, जो इनको लकूना के बारे में बताते हैं, जो इनको हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में अवगत कराते हैं, और फिर ये उसका जो इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई 10 घंटे का, कोई 12 घंटे का, कोई 14 घंटे का। इन लोगों ने बोला नौकरी करके क्या करोगे, मेहनत करके क्या करोगे, आखिरकार पैसे कमाओगे। बोला पैसे क्या है, नोट है, डायरेक्ट नोट छापो। डिमोनेटाइजेशन किस लिए हुआ? कि नेपाल और बांग्लादेश में खासकर, और हमारे पश्चिम बंगाल से लगे हुए 4 जिलों में टकसालें, इलीगल टकसाल, इलीगल प्रिंटिंग मशीन्स, जिसके अंदर हमारा पुरानी करेंसी धकाधक छापी जा रही थी। वो लोग सामान नहीं, कपड़ा नहीं, सीधा नोट लेके आ रहे थे। क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के कुछ मुट्ठी भर लोग। देखिए, इट्स अ लार्जर इशू। आज घुसपैठिया एक रियलिटी है। घुसपैठियों पर यह बोलना कि आए कैसे आए, पूछिए गृह मंत्री से कि 14 से लेकर अभी तक कैसे आए, कितने आए। पर यह भी पूछिएगा कि 14 से पहले जो आपने बोला है अमित शाह जी की 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठिए बस गए हैं, इनमें से 2014 से पहले कितने आए, यह बताइए। क्योंकि अभी जब मैं पूछूंगा फराज किदवई से, अभी जब मैं पूछूंगा सोमनाथ भारती से, रत्नाकर त्रिपाठी से, प्रेम शुक्ला जी, तो ये सब बोलेंगे गृह मंत्री आप हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो बताएं ना। 19 में 14 से 19 राजनाथ जी थे, 19 से अभी तक गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो बताएं। तो ये फिगर आना चाहिए, ये फिगर आना चाहिए। क्योंकि प्रो घुसपैठिया कोई क्यों होगा? जैसे मैंने अपना पूरा सर खुजला लिया था, तब भी मुझे यह समझ नहीं आया था कि कोई ये प्रो यूजीसी के रिफॉर्म कैसे हो सकता है, इधर वाला हो या उधर वाला हो। वैसे ही समाज को बांटने वाले नियमों के साथ कौन हो सकता है? कोई नहीं। वैसे ही ये मियां और मियां पे समाज नहीं बट रहा है। एक घुसपैठिया है और एक भारत का नागरिक है। ये कपूर और खान के बीच का फर्क नहीं है, ये हिंदुस्तानी और विदेशी के बीच का फर्क है। जो लोग अमेरिका की वो विजुअल्स देखते हैं सोशल मीडिया में कि अमेरिका की पुलिस एक एक घुसपैठिए को पकड़ के निकाल रही है, आप चाहते हैं ऐसा करे भारत की पुलिस? कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस के पास क्षमता नहीं है। लेकिन हम अभी भी मानव अधिकार मानते हैं। हालांकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ा वर्ग जिसने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा विजयी बनाया, वो कह रहा है देखिए दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी देखा जा रहा हो, अमेरिकियों के लिए वो एक मसीहा की काम कर रहा है। वो अमेरिका को उनके घुसपैठियों से फ्री कर रहा है। आप और हम क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि हमारे देश से घुसपैठियों को निकालो। कैसे? वो सरकार तय करे। हम नहीं कह रहे कि किसी को भरे चौराहे पे आप लाठियां मारो, गोली चलाओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका एक तरीका होता है। अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, रशीदी जी जैसे लोग उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाऊंगा और पूछेगा भारत कि किस लिए, व्हाट इज योर अल्टीमेट टारगेट? आप अचीव क्या करना चाहते हैं? घुसपैठियों को बचा के रशीदी जी को क्या मिलेगा? घुसपैठियों को बचा के अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? घुसपैठियों को बचा के अरविंद केजरीवाल को क्या मिलेगा? घुसपैठियों को बचा के राहुल गांधी को क्या मिलेगा? तो इसका एक ही जवाब आता है प्रेम शुक्ला जी, वोट, वोट और वोट। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट शर्मा। हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे
घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर निकालने का काम। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। हेमंत विश्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस पर तो आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किससे घबराते नहीं है। उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस। पूछता है भारत। रशीदी जी, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के द वेल ड्रेस्ड पर्सन। और प्लीज आप प्रोफेसर अनुराग भदौरिया को बताइए, फराज किदवई जी, सिर्फ हरा कपड़ा पहनने से कोई प्रो मुसलमान नहीं होता है, सोच से होता है, व्यू पॉइंट से होता है। आप फराज किदवई हैं, आपको तो हरा कुर्ता नहीं पहनना पड़ता हर दिन, आप तो अलग अलग वैरायटी के कपड़े पहनते हैं। स्मार्टली ड्रेस्ड, नाइस पॉकेट इन योर जैकेट बाय द वे। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे सोमनाथ भारती जी? मियां को बचा के, मियां को नहीं, भारतीय मुसलमानों को नहीं, घुसपैठियों को सिवाय वोट के क्या मिलता है रशीदी जी? और जरा बताइए रशीदी जी, इसमें क्या गलत है? क्या मियां बिंदु के साथ और मियां का फर्क सही नहीं? रशीदी जी बताइए। प्रेम दादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। प्रेम रशीदी जी बताइए ना। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई जी बताएं। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कौन सा ख्याल? ये जो आप हमें जस्टिफिकेशन जो दे रहे हैं कि मियां बिंदी के साथ और बगैर बिंदी के, ये जस्टिफिकेशन है बिला वजह का, बिला वजह का जस्टिफिकेशन है। मेरे को क्या जरूरत है आपको? सवाल ये है कि मुसलमानों के बगैर राजनीति नहीं। आप मुझे अरे बोलने दो भाई। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुसलमानों के बगैर राजनीति चलती क्यों नहीं? क्या अखिलेश यादव से पूछिए, हिंदुस्तान में राहुल गांधी से पूछिए, मुसलमान मुद्दा है, ममता बनर्जी से पूछिए, घुसपैठ या सिर्फ मैं सबसे पूछ रहा हूं। हाँ, अरे मैं सबसे पूछ कम से कम ये आरोप आप बीजेपी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि बीजेपी तो मुसलमानों की राजनीति ही नहीं करती। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कम से कम इसमें तो क्लैरिटी आपके मेरे बीच में। अब आप बीजेपी बोलिए, मैं चुप हूं, चलिए बोलिए। अरे बोलने तो दो, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने तो दो। आई एम क्वाइट, बोलिए। पहले जब इतना लंबा इंट्रो कर देते हैं आप, तो बीच में कुछ तो बोलने दिया कीजिए। तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति घुमा फिराकर मुसलमान पे आ रही है। उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं होती जो ये कहते हैं कि देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं होती जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहते हैं कि इनसे लेन देन ना करो, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। अगर कोई रेडी पटरी वाला आए तो उसका आधार कार्ड देखो। वो क्या मुसलमान है? वो बांग्लादेशी हैं, सारे बांग्लादेशी हैं। वो किस तरह का जस्टिफिकेशन आप लोग देना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं। देश में तलवारें बांटी जा रही हैं, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो छूट के आता है तो फूल मालाओं से स्वागत होता है उसका। और आज वो सरकार को धमका रहा है बैठा हुआ, उत्तराखंड सरकार को। ये किस तरह की राजनीति हो रही है भाई? देश तलवार नहीं, अब आपने बोला नहीं, अब आप मेरे को सवाल पूछने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, कौन सरकार को बांट रहा है? कौन, सुनिए, कौन तलवार बांट रहा है? ये देश पहली बात, कौन तलवार बांट रहा है? किसी ने आज तक हिम्मत की आपको बोलने की? रशीदी जी, प्रेम दादा को रखिए कि आपको कोई कैसे कोई किसी हिंदुस्तानी मियां को, बिंदी मियां को बांग्लादेशी बोलने की हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता। आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। हम तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आप कहां इसके अंदर सारा सिस्टम डाल रहे हैं? हाँ बोलो। तख्ती लगाना मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर प्रेम शुक्ला जी होटल खोलेंगे, मैं ढाबा खोलूंगा तो मुझे भी लगाना पड़ेगा। रोहित अगर खोमचा लगाएगा तो उसे भी लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप मैं तो सब समझ रहा हूं, आप कब समझोगे? दिक्कत ये के बाद जस्टिफिकेशन है आपका ये। मैं आपको क्यों जस्टिफाई करूंगा? आप ना समझ नहीं हो प्रेम दादा, ये क्या हो रहा है? ना समझ नहीं हो भाई जी। प्रेम दादा, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम दादा, प्रेम दादा जी ऐश्वर्या जी, देखिए, घुसपैठिए मियाँ को बचाने के लिए
भारत के मुसलमान को आतुर होने की आवश्यकता क्या है? घुसपैठिया है। भारत के संसाधनों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले घुसपैठिए को तो इस देश से बाहर निकालना इस देश के मुसलमानों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन संकट ऐसा है कि घुसपैठिए मियाँ को मियाँ कह देने पे हमारे मियाँ भाई लोग काहे परेशान हो जाते हैं? घुसपैठे मियाँ जो है वो हमारे मियाँ भाई लोग के कौन लगते हैं? ये जिस तरह से घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से भारतीयों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से ये फिलिस्तीन के समर्थन में गाजा के समर्थन करते करते ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के यार बन जाते हैं, उससे इनकी अपनी भारत के प्रति दायित्व पर आशंका सामान्य व्यक्ति के मन में उठती है कि भाई सामान्य व्यक्ति भी जानना चाहता है कि करोड़ों करोड़ घुसपैठिए, और ये करोड़ों करोड़ घुसपैठिए 2014 के बाद नहीं आए हैं। 2014 के बाद तो कुछ जो है क्लस्टर्स हैं जिस पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने भी बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार को फटकारा है कि आप जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कुछ क्लस्टर्स आप हैंडओवर क्यों नहीं कर रही है? और उन्हीं क्लस्टर से घुसपैठिए आज भी आते हैं। सबसे अधिक व्यापक तौर पर घुसपैठ जो है वो 2014 के पहले हुई है और 2005 में भारत की संसद में खड़े होकर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने स्वीकारा कि करोड़ों की संख्या में जो है घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। अब उन घुसपैठियों को देश से निकालने की जैसे बात शुरू होती है, उन घुसपैठियों को जैसे ही शिनाख्त करने की बात होती है, जैसे उन घुसपैठियों की जो है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की 3D की बात शुरू होती है, ये डर हमारे भारतीय मुसलमान को क्यों होना चाहिए? भाई फराज किदवई जी को या साजिद रशीदी जी को घुसपैठियों के प्रति प्यार उमड़ने का कोई कारण नहीं है। ये तो भारतीय है। पूछते हैं। फराज किदवई, रशीदी जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। फराज किदवई, सोमनाथ जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। 30 सेकंड। अच्छा ठीक है, रशीदी जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? 30 सेकंड। फराज साहब आ रहा हूं रशीदी जी के बाद, बोलिए क्या कह रहे हैं रशीदी जी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम लेकर जो यहाँ के मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो लोग तलवारें बांट रहे हैं, मुसलमानों पर फब्ते कस रहे हैं, उनको राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। ये क्या गलत नहीं है? इधर अगर हिंदू है तो वो राष्ट्रवादी है, जो चाहे करे, तलवारें बांटे, फरसे बांटे, मुसलमानों को मारने काटने, अल्लाह अकबर करने के नाम पर, अल्लाह अकबर का नाम लेकर आतंकी हमले करते हैं। किस तरह की राजनीति? साजिद रशीदी जी थोड़ा दोषी राजनीति भाई। अल्लाह अकबर का नाम लेकर आतंकी हमले करने वाले आतंकियों से हम साजिद रशीदी को थोड़े जोड़ते हैं। वो अल्लाह अकबर का नाम लेकर जो आतंकवाद करता है वो आतंकवादी, अलगाववादी अलग है, मौलाना साजिद रशीदी अलग है, हम दोनों को साथ नहीं जोड़ते। आप पता नहीं क्या क्या जोड़े पड़े हैं। अभी घुसपैठियों की बात हो रही है ना, तो घुसपैठियों पर स्पष्ट लेकिन, वेकिन, किंतु, परंतु ये पुछल्ले जोड़ने की आवश्यकता क्या है रशीदी साहब? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट मत कि घुसपैठिया इस देश में नहीं रहने पाएगा, उसको निकाला जाना चाहिए। उसको निकाले जाने में आपको भी सक्रिय सहयोग करने की आवश्यकता है। हम सक्रिय सहयोग मांग रहे हैं, आप परेशान है, किंतु परंतु लेकिन वेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। घुसपैठ पर चर्चा होने दीजिए। सुनो, पहलगाम हमला हुआ सारा मुसलमान सरकार के साथ में था कि नहीं था? घुसपैठियों को निकालो, सारा मुसलमान आपके साथ है, निकालो तो सही, राजनीति मत करो। सारा का सारा कहां एक आदमी को निकाला नहीं, राजनीति आप कर रहे हो उस पर। जब इलेक्शन आता है जब भी घुसपैठिए आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद फिर घुसपैठिए गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। इधर इलेक्शन है, ये बड़ा अजीब फलसफा है देश में। कभी नहीं गायब होते, गायब होने नहीं पाएंगे, उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। नहीं, घुसपैठिए का अब घुसपैठिए भाई, प्रेम भाई, घुसपैठिए बिल्कुल गायब निकालो ना, इस पर डिबेट की जरूरत भी नहीं, निकालो उसको, डिबेट की जरूरत ही नहीं। हाँ, निकालेंगे ना, आप आइए ना, आप भी पकड़िए दो चार, डिबेट की भी जरूरत है। आप भी आसपास दिख जाए तो बताइए। अरे आ रहा हूं ना, मैंने तो बोला है ना, मैं आपके साथ हूं, निकालिए।
यही तो बताइए कह मुझे रहे कहां हैं। लेके चलोगे? मुझे कहां पकड़िए चलना आप, है दो ये चार का बताओ। पता आप भी बताइए। ये मेरा घुसपैठिया क्या है, इसको सहयोग पकड़ा चाहिए जाए। वो बताओ। थोड़ा उसमें आप भी सहयोग क्या कीजिए। चाहिए मेरा वो बताओ। थोड़ा सक्रिय सहयोग आप भी ढूंढिए। अरे आपके बताइए भी ना। आसपास फराज कोई किदवई जी, दिखाई फराज दे साहब, तो फराज बताइए। साहब, प्लीज। हाँ। लोकल देखिए पुलिस स्टेशन में शिकायत फराज साहब, कीजिए। फराज साहब, मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है। फराज साहब, सोमनाथ भारती जी, रशीद जी, नो काम ऐश्वर्या जी, फराज किदवई, समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, मैं आपके एक सवाल जो आपने पूछा था उससे शुरुआत करूंगा कि इस देश के मुसलमानों को कौन बुरा भला कह रहा है या उल्टा सीधा कह रहा है या पाकिस्तानी कह रहा है, शायद आपने ये बोला। मैं 3 नाम बताता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। रवि कुमार भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी हैं कर्नाटका के। उन्होंने फौजिया तरन्नुम के बारे में कहा था, वो फौजिया तरन्नुम जिनको महामहिम राष्ट्रीय महोदया ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके बारे में कहा था कि ये पाकिस्तानी। गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। नीलेश राणे जो इनका मंत्री है ना, उसने कहा था कि मुसलमानों को हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। और इनकी जो प्राची जी हैं, साध्वी प्राची जी, उन्होंने बोला था कि टाइम टू मेक इंडिया मुस्लिम फ्री। ये 3 लोगों के मैं आपको वो बताता हूं। खैर, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। देखिए ऐश्वर्या जी, घुसपैठियों को निकालिए, चुन चुन करके निकालिए, बंगाल से निकालिए, असम से निकालिए, बिहार से निकालिए, दिल्ली से निकालिए, उत्तर प्रदेश से निकालिए, पूरा ऑपोजिशन आपके साथ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो घुसपैठियों के नाम पर जो पॉलिटिक्स करती है, प्रॉब्लम उससे है। अब मैं आपको 2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जी। और मैं वो मैं घिसे पिटे नहीं रखूंगा जो रखे जाते हैं कि उन 2017 में 47 घुसपैठिए निकाले गए, वो जो रोज टीवी चैनल्स पर होता है। मैं सिर्फ एक बात आपसे बोलता हूं कि गृह मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2025 को, लगभग 1-1.5 महीना पहले, लोकसभा में बताया कि पिछले 2 सालों में भारत और म्यांमार सीमा पर 878 घुसपैठियों को पकड़ा गया। कितनों को? 878। और गृह मंत्री नित्यानंद राय जी ने एक लिखित जवाब में बताया कि म्यांमार की कुल 143 किलोमीटर की सीमा में मात्र 9.2 किलोमीटर पर फेंसिंग की गई। ऐश्वर्या जी, सवाल यह है कि अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकालिए, लेकिन उस पर काम क्या हो रहा है? चलिए, आप घुसपैठिए पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बोला था ना 2016 में कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपनी सरहदों को फेंस करेंगे। तो क्यों? मतलब 143 किलोमीटर पर म्यांमार बॉर्डर पर मात्र 9 किलोमीटर की फेंसिंग हुई, और फिर उसके बाद में कहेंगे कि आप घुसपैठिए आते हैं। उसके अलावा कुछ घुसपैठिए और आ गए हमारे देश में, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पूछता है भारत, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, इसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है ऐश्वर्या जी। तो पूछता है भारत कि इस देश में जो बेरोजगारी ने घुसपैठ कर रखी है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? इस देश में जो जहरीले पानी ने घुसपैठ कर रखी है, जिसकी वजह से 23 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। 23 लाख, मैं फिर से बोल रहा हूं, 23 लाख, 2.3 मिलियन लोग हर साल दूषित पानी पीने से मर जाते हैं। इस पर जो घुसपैठ हो रही है, उस पर क्या होगा? जो दूषित हवा ने घुसपैठ कर रखी है, उस पर कोई चर्चा होगी? इस देश के अस्पतालों में चूहों और कुत्तों ने घुसपैठ कर रखी है ऐश्वर्या जी, आपने पिक्चर्स देखी होंगी। इस देश के अस्पतालों में चूहों और कुत्तों ने घुसपैठ कर रखी है। एक मरीज के बगल में कुत्ते सो रहे हैं, ऑक्सीजन पाइप पर चूहे चल रहे हैं। इस घुसपैठ को कब रोका जाएगा? इस देश में जो भ्रष्टाचार ने घुसपैठ कर रखी है, उसका क्या होगा? ओके, प्रेम दादा जवाब दे रहे हैं। सोमनाथ जी, आ रहा हूं। अब देखिए, अब आप देख लीजिए, घुसपैठ का मुद्दा आते ही भ्रष्टाचार, पानी, पर क्यों वहां सब कहानी कहेंगे, लेकिन घुसपैठियों को निकाल दो। और समाजवादी पार्टी इसमें सकारात्मक अभियान चलाएगी, एनआरसी का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी। इस पर 0 कमिटमेंट है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो समाजवादी पार्टी के फर्जीवाड़ा करने वाले समुदाय ने बकायदा ये प्रचारित किया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। भाई 2024 के फरवरी महीने ये किया था फराज साहब, CAA कानून नोटिफाई हो गया। किसी मुसलमान की नागरिकता गई नहीं गई तो माफी मांगो। अखिलेश यादव और उनके मांगे माफी फराज साहब, करने वाले मांगे माफी फराज साहब, कृपा करके मांगे माफी फराज साहब, इस देश के सामने माफी मांगे। क्यों बोलिए फराज साहब, बोलिए। ये झूठ बोलने वाले लोग, बोलिए। सोमनाथ जी को लाइए, रशीद जी की जगह बोलिए फराज साहब। किसकी नागरिकता गई बताइए?
अभी ये बात कर रहे हैं एनआरसी की। मैं तो ये बोल किसकी रहा हूं, नागरिकता गई बताएं, नाम बताएं अरे किसकी भैया, अरे सुनिए तो असम में नहीं, आपको सीए की बात, किसकी नागरिकता गई, मुद्दे की बात, सीधा अरे, सवाल, अरे भाई साहब, सीधा जवाब पूछता है सुनिए, भारत। सीधा पहले सवाल सुनिए सीधा या जवाब, तो- किसकी नागरिकता गई और नहीं गई तो अखिलेश यादव झूठे हैं। समाजवादी पार्टी ने लंपटतावश इस तरह का जो है दुष्प्रचार किया, ये स्वीकारिए और कान पकड़िए और माफी मांगिए। तौबा तौबा, कहिए तौबा नहीं करेंगे। हो गया ऐश्वर्या जी, मैं बोलूं तौबा नहीं हो करेंगे, क्या क्योंकि गया? झूठ मैं ये बोलना समझना चाह रहा हूं आपकी सिर्फ। जो है आदत, रोहित, अभ्यास है। सोमनाथ दादा आ रहा हूं। नहीं क्या हो गया सोमनाथ दादा, ये मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ये भी गलत वो भी गलत, मुझे ये तो बताइए कि क्यों घुसपैठियों के समर्थन में कोई क्यों वाई? दे मियां और मियां तो सिर्फ सिंबोलिज्म है ना, असलियत तो है देश के नागरिक बनाम घुसपैठिया। 30 जनवरी है जी, ग्राफिक्स आज 30 जनवरी है जी, मैं जानता हूं। गांधी जी को गोली मारी गई थी जी, किसी सिरफिरे ने, ठीक है ना। तो आज हम यही कह सकते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा हैं। उस प्रकार के मानसिकता के लोग आज भी घूम रहे हैं देश की सड़कों पे, देश की गलियों में। इनका तो भाजपा वालों को क्या कहना, मुंह में राम और दिल में नाथू राम। लच्छेदार भाषण करवा लीजिए इनसे जितने भी, कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले हैं आज सिर पे तक। नाथूराम है और हेमंता विश्व शर्मा जी ने, सिर पे नाथूराम योगी है। आदित्यनाथ जी केजरीवाल ने महात्मा गांधी जिस की प्रकार तस्वीरें से उतार के साफ केजरीवाल साफ इतना बड़ा कुकर्मी है कि उस कुकर्मी केजरीवाल ने प्रेम जी शराब देखिए, घर घर में बीच में बंटवा बोलिएगा दिया। मैं भी आपको करके आपके बोलूंगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने बोल प्रेम दादा बीच में कोई नहीं, प्लीज ओनली वन आप वेट करें, प्रेम दादा वेट करें बीच में अपने नहीं, टर्न प्लीज, का। थैंक यू। नहीं, ये अपने टर्न गलत का बात वेट कर रहा है ना। अपने टर्न हाँ, का तो वेट जब बिल्कुल गलत भाषा का प्रयोग जब कर रहा आपकी- है। भाजपा के लोग नाथूराम को नहीं मानते, का वेट कर ये रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग नाथूराम को मानते हैं। ओके, पर जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। प्रेम दादा, जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। पूछता भारत पूरा देश देख। जब आपकी बारी आए आप वेट कर पुरजोर तरीके से काउंटर कीजिएगा। वेट कर पर दर्शक सुन ले, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो दर्शक तक जाने दीजिए ना, उनका नुकसान है। देखिए, ग्राफिक्स इन द मिडिल। हेमंत बिश्व शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ जी ये तो खुल्लम खुल्ला संविधान के विरोध में बात करते हैं। बाबा साहब का दिया गया संविधान जो हम सबके लिए पूजनीय है, उसके अंदर किस प्रकार की बातें की गई? क्या ये दोनों संवैधानिक पद पर होने के बावजूद असंवैधानिक बात कर सकते हैं? मुद्दा इसका है। ये घुसपैठिए की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर पे जब चल रहा था चर्चा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन को कि भाई क्या आपके नोटिफिकेशन में घुसपैठिया या इमिग्रेशन डिसाइड करने का कोई प्रावधान रखा है? बोला नहीं है जी। तो किस बात के एसआईआर? चुप है ये वहां पे। तीसरी बात बताता हूं आपको, अगर आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले इनके बड़े मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने 2 BHK देने की अनाउंसमेंट करी थी रोहिंग्या को। समझे नहीं? ये हमें सिखाएंगे। अच्छा, ये मुसलमानों के तो है नहीं, हमको सबको पता है, लेकिन ये हिंदुओं कितने हैं? आज गौ हत्या के मसले पर भाजपा 11 साल शासन कर रही है। हमारे माननीय परम आदरणीय शंकराचार्य जी उस पर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा आज जवाब नहीं दे पा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूजीसी रिफॉर्म्स के मसले पर जब भाजपा पकड़ी गई और देश के अंदर हिंदुओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए, तब आप लोग चुप थे। और ये स्लोगन लगा किसी ने कह दिया होता भाजपा यहाँ जेएनयू के अंदर, तो आप उस पर शो कर रहे होते। मुश्किल क्या हो रहा है माननीय ऐश्वर्या जी, भाजपा किसी मसले का समाधान लेकर के नहीं आई है, और इसी कारण से जो एजेंडा पाकिस्तान का आतंकवादी लेके आए थे पहलगाम में, ये छोड़िए, 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन को विधवा किया, आपकी पार्टी को समाधान लाना बढ़ा रही है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप अपनी, सोमनाथ जी आप अपना राजनीतिक दल चलाते हैं, आप अपनी पार्टी चलाते हैं, AAP आम आदमी पार्टी। सोचिए, एक ख्याली पुलाव पकाइए, आपके पास है शक्ति, आप बताइए आप क्या करेंगे घुसपैठियों को? मियां बनाम मियां है, आप क्या है, आप सत्ता में, आप बताइए आप क्या करेंगे? घुसपैठिया जो इस देश आप प्रो घुसपैठिया हैं, आप एंटी घुसपैठिया हैं, मत करिए। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि संविधान की वो इज्जत नहीं करते हैं, उन्होंने ये कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या करेंगे? मियां मियां करके जस्टिफाई मत कराइए उसको। माननीय मुश्किल क्या है? माननीय सोमनाथ भारती जी, मैं बता रहा हूं
माननीय ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, माननीय ऐसा हो गया कि एक गाली टाइप व्यक्ति लगने लगा है। जो हाँ। इस देश का नागरिक नहीं है जी, उसे इस देश से बाहर निकालेंगे, सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को भेजा गया अमेरिका से, जिसपे मोदी सरकार चुप थी, भारतीयों को जो बेइज्जती हुई से चुप थी। तो अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसका क्या करेंगे? आप रोहिंग्याओं को सिंगापुर एयरलाइंस के स्वीट में भेजेंगे? क्या हो रहा है? आप रोहिंग्याओं को कैसे भेजेंगे? देशभक्ति होती है। देखिए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक थे इसलिए हमें सांत्वना है, लेकिन अमेरिका की सरकार के तौर पे सोचिए कोई घुसपैठिया था। लेकिन अब आप अगर रोहिंग्याओं को भेजेंगे किसी और देश, अगर आप बांग्लादेशियों को बाहर नहीं भेजना है इनको। सोमनाथ जी कम ऑन, आप इतने बड़े वकील हैं, आप अगर बांग्लादेशियों को भेजेंगे वापस तो आप क्या एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में भेजेंगे या सिंगापुर एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास में भेजेंगे? नहीं, ऐसे ही भेजेंगे ना। बोलो भागो यहां से। अरे कहीं तो फोटो दिखा दें। रोहित कह रहे फोटो ही नहीं है, हथकड़ी पहनाते फोटो दिखा। गृह मंत्री कह रहे हैं 64 लाख है 7 जिलों में, ये कह रहे हैं फोटो दिखाओ। त्रिपाठी जी को लाइए रशीद जी के साथ। बोलो रोहित। भेजते हुए बाहर निकालते हुए सुनिए ना, ओके, ऐसा है रशीद जी बैरिस्टर सोमनाथ भारती जी जो हैं इस सीधे दिल्ली आकर के वकालत करना शुरू कर दिए। इन नवादा गया जहानाबाद अरवल में वकालतनामा लेके नहीं घूमे। अगर ये मगध के क्षेत्र में वकालतनामा लेके घूमते तो ये परफेक्ट वकील हो जाते। ये पता नहीं कहाँ गांधी जी के विरोधी विचारधारा के नेता दारू पर दारू फ्री देने वाले अरविंद केजरीवाल के हनी ट्रैप में फंस गए। खैर, विषय से विषयांतर नहीं होना है, मुद्दे पर आइए। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रेफ्यूजियों को, घुसपैठियों को, वो कह रहे हैं ही नहीं घुसपैठिए, भारत मुक्त बनाने अरे का सोमनाथ जी कह रहे हैं ही नहीं घुसपैठिया, फोटो दिखाओ। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं फोटो दिखाओ। इनका नेता खुद रिफ्यूजी विचारधारा का सोमनाथ जी फेडरल भेजते हुए दिखाओ। सुनिए देखिए ऐश्वर्या जी कृपया करके मुझे ओके, एक सेकंड रोहित सुनो, तुमको काउंटर कर रहे हैं रोहित जी आपको काउंटर कर रहे हैं सोमनाथ जी। क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी आप? हाँ आइए बैरिस्टर साहब। मैंने ऐश्वर्या जी ये कहा कि घुसपैठियों को सिर मुड़वा के हथकड़ी पहना करके बॉर्डर से भेजते हुए दिखाओ। काउंटर रोहित भेजा आपने। पहले नवादा जिला कोर्ट में भेजा आपने। अरे जहाँ पैदा लिए हैं नवादा में, वहां जाके जिला में वकालतनामा लेके उससे इसका क्या मतलब है? अल्लड़ बल्लड़ बोलते रहते हैं। क्या अल्लड़ बल्लड़ बोल रहे हैं? बैरिस्टर हो गए। पहले जाइए नवादा में, जिस धरती से पैदा हुए, जिस गांव में पैदा हुए, वहां वकालतनामा लेके। अरे बेतुकी बात क्यों करते हो भाई? नहीं, बेतुकी बात क्यों करते हो? पॉइंट पे आओ। वो कह रहे हैं भेजते हुए दिखाओ विजुअल्स। भाई सोमनाथ भारती कह रहे हैं वापस भेजते हुए घुसपैठियों को दिखाओ। रक्षा का बात कर रहे हैं। अरे अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई साधु बंगाल में जाकर गौरक्षा की बात क्यों नहीं करता है? उत्तर प्रदेश में पूरी पकवान खाइएगा जहां गौरक्षा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में गौरक्षा कीजिएगा, मध्य प्रदेश में कीजिएगा जहां गौ माता सुरक्षित है। गौरक्षा पे तो एक्सपोज हो गए। केरल चलिए, तमिलनाडु चलिए, शंकराचार्य जी ने भाजपा को एक्सपोज कर दिया गौरक्षा के मसले पे। आज गौ हत्या हो रही है लेकिन भाजपा चुप बैठी, क्योंकि एक्सपोर्ट यही कर रहे हैं। अखिलेश के कहने पर रत्नाकर जी आ रहा हूं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है गौ मांस का। बैरिस्टर सोमनाथ भारती चलिए बंगाल ममता बानो के शासन में, शंकराचार्य जी ने गौ माता को काटा जा रहा है। चलिए खास लो थोड़ा। अरे चलो मेरे साथ फरासा दिखवाते हैं आपको। फराज साहब आ रहे हैं। फैज साहब इसे मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। चलिए ना नवादा, पहले नवादा में वकालत। अरे वो नवादा में ही हैं यार, तुम हद ही करते हो। तुम उनको नवादा में वकालत कराने को, अगला सुप्रीम कोर्ट जाने को, रजौड़ी गार्डन में घूम। अरे अगला सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, तुम नवादा कोर्ट भेज रहे हो। तुम्हारा अलग ही गाड़ी चलता है। अरे भाई ऐसा मत करो। रत्नाकर त्रिपाठी एंड फैज साहब जस्ट जॉइंड इन। फैज साहब ये मियां बनाम मियां चल रहा है। वो कह रहे हैं, रशीदी जी कह रहे हैं मियां बिना बिंदी वाला मियां है ही नहीं। ग्राफिक शर्मा मियां है ही नहीं, है कहां? घुसपैठिया है कहां? वो कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं 7 जिलों में 64 लाख है। ये कह रहे हैं ही नहीं घुसपैठिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी व यस्सिर उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो भारत माता की जय नहीं कहता, वंदे मातरम नहीं कहता, जय हिंद नहीं कहता, हिंदुस्तान की जय नहीं कहता,
फिलिस्तीन जिंदाबाद कहता है, रोहिंग्या के पक्ष में खड़ा हो जाता है, बांग्लादेशी के पक्ष में खड़े हो जाता है। ये मानसिकता घुसपैठियों की है, आप इस बात को समझ जाइए। और बहुत सारे घुसपैठिया भारत देश के अंदर हैं और उनके स्लीपर सेल भी भारत देश के अंदर हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, इन लोगों ने लेबनान को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, यूरोप को बर्बाद करने के कगार पे, इंग्लैंड लगभग बर्बाद हो चुका है, अमेरिका की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। मुझे अपने देश में एक भी रोहिंग्या, घुसपैठिया, शरणार्थी कुछ नहीं चाहिए। हमने बहुत दया भाव कर दिया, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक बांग्लादेश बना दिया, पीओके बना दिया, कश्मीर से हिंदुओं को खाली करवा दिया, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को खाली करवा दिया, केरल की दशा बुरी है, आसाम की दशा बुरी है, यूपी की दशा बुरी होने की स्थिति में आ जाएगी। भैया हमको अब दया भाव नहीं चाहिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, एक भी रोहिंग्या, एक भी शरणार्थी नहीं चाहिए। फराज किदवई साहब को अभी याद आ रहे थे, भालू आ गए, बंदर आ गए, कहीं चूहे आ गए, कहीं कुत्ते आ गए, कहीं सुअर आ गए, अस्पताल में घुस गए। अरे मेरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण करो। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तो आप विरोध करने लग जाएंगे, मुसलमानों पर हमला आपको दिखाई देने लग जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण मुसलमानों पे हमला नहीं है भैया। अरे जब हम कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण करो, बच्चे अल्लाह की देन है। अस्पताल में व्यवस्था कौन करेगा? मोदी करेगा। राशन की व्यवस्था मोदी करेगा, शौचालय की व्यवस्था मोदी करेगा, सब कुछ मोदी देगा, बच्चे पैदा करेंगे। देश के विकास में योगदान दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे की बात में बात करिएगा, सोमनाथ भारती जी, कांग्रेस का अस्तित्व होना ही महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या। 1947 में गांधी जी ने यह कह दिया था कि कांग्रेस को अब खत्म किया जाए, एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस का आज अस्तित्व है ना, वो महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या है। तो पहले उन लोगों का भी विरोध कीजिए आप। नाथूराम गोडसे से हमें कोई प्रेम नहीं है, लेकिन गांधी के शरीर की हत्या के साथ आत्मा के हत्यारों को बनाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज गो रक्षा और गो सेवा की बात याद आ रही है। मैं बीजेपी को, योगी जी को, मोदी जी को प्रणाम करना चाहूंगा। जो लोग गो मांस, गो हत्या करके केरल में यूथ कांग्रेस ने की पूरा वीडियो देख रहे हैं, आज वही लोग गो रक्षा की बात कर रहे हैं, आज वही लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आज वही लोग गंगा सेवा की बात कर रहे हैं। एक बात तो हो गई, कम से कम योगी जी और मोदी जी ने फिर से विपक्षियों को भारतीय संस्कृति की याद दिला दी है। तो भैया ऐसी सरकार को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। फिर कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं और अच्छे से जानता हूं कि उन मुस्लिम देशों ने जिन्होंने मुसलमान होने के नाम पर किसी मुस्लिम शरणार्थी को नहीं लिया, वो सब आनंद में। सऊदी अरब, एक भी रोहिंग्या मुस्लिम नहीं चाहिए, यूएई नहीं चाहिए, बहरीन नहीं चाहिए, तो भारत में भी नहीं चाहिए। लोग भी रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए फराज साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी बोले नहीं है, उसके बाद आ रहा हूं, सोमनाथ दादा आ रहा हूं, प्रेम दादा आ रहा हूं। बोलिए रत्नाकर जी। आज अच्छा रहा कि इन्होंने अपना जो एक स्वांग रचते हैं ढोंग कि मैं सनातनी मुसलमान हूं नहीं बोला, आज बोला कि मैं मुसलमान। कभी मैंने इनको कहते नहीं सुना शुरुआत में कि कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे अंधहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। यही स्लीपर सेल है। कलमा पढ़ के सुगंधिम ऐश्वर्य कपूर जी 17 नवंबर 2016 सारम भुजगेंद्र हारम सदा यार, कलमा पढ़ के आते हो सहितम नमामि। जो आपने पूछा है वो जवाब दे रहे हैं। चुप रहो। क्यों? कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमर डमर निनाद वड्डमरवय चकार चंड तांडवं तनो शिवाशिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलासी वल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान कृपा कटाक्ष धोरण। रत्नाकर जी आपने शुरू किया, आपने पूछा उनसे, इसके बाद बोलने दीजिए। यू प्रूव्ड इट। कदम्ब कुमकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु रसफुरत्व गुत्तरीय मेधुर मनोविनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरि सहस्र लोचना प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांग्रि पीठ भुजंग राजमाले निबद्ध जाट जूट का श्रेय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर ललाट चतुरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचसाय। बोलिए रत्नाकर जी। ऐश्वर्य जी बस बोलने दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे आतंकवादियों के स्लीपर सेल पढ़ के बोलना चाहिए था। क्या कलमा पढ़ के नहीं आना चाहिए था? नहीं बोलना चाहते, कलमा पढ़ के आए ना। रावण रचित शिव तांडव श्रोतम पढ़ाऊं। बिस्मिल्लाह
रामानो रमी पढ़ के आए थे ना, यही तो मैं पूछ रहा था। अरे हमारे यहाँ पद्मश्री है आबिदा परवीन, संस्कृत पढ़ाती है, तुमसे अच्छा जानती है। मैंने क्या अरबी में पढ़ा भी, सैकड़ों मुसलमान है जो संस्कृत जानते हैं। जनता देख रही है। पढ़ के आया करो, त्रिपुंड लगाया करो, क्या शाखा है, क्या प्रवर है तुम्हारे, क्या जबरी हो गए। और सुनिए, ऐसे स्लीपर सेल्स जो है ना ऐश्वर्य जी, यही हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। यही स्लीपर सेल है, आएंगे कलमा पढ़ करके, और जब मैं पूछ दूंगा तो पढ़ने लगेंगे शिव तांडव। अरे हमारे तो गलियों में मुसलमान जानते हैं, लेकिन वो डंके की चोट पे कहते हैं मुसलमान है। स्लीपर सेल नहीं है ना। पिछली बात सनातनी मुसलमान थे, इस बार मुसलमान हो गए, टोंग हट गया। खैर मुद्दे पे आता हूं, इस तरह के स्लीपर सेल से क्या बहस करना, उनको तो आप लाएंगे ही। तो 17 नवंबर 2016 को किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा त्रिपाठी जी भारत के अंदर 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। और उसके 9 साल बाद 18 दिसंबर 2025 को नित्यानंद राय ने कहा, दोनों गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने टोटल 3126 घुसपैठिए निकाल पाए। गलती किसकी है? सरकार। राज्यसभा में 2 करोड़ 9 साल पहले, 9 साल के बीच में टोटल 3126। हमने तो 2004 से 2014 के बीच में 90,000 घुसपैठिए निकाले थे, 1-2 नहीं, 90,000। ये घुसपैठियों की संख्या को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। जब श्री प्रकाश जायसवाल की बात करते हैं प्रेम शुक्ला ना, तो श्री प्रकाश जायसवाल ने बाद में संसद में कहा कि ये हमारे आंकड़े नहीं है, मैं अनुमान बता रहा हूं, 1.2 करोड़। और वो 2 करोड़ से निकाले गए 3126। और सुनिए, 10 साल में इन्होंने 7,500 घुसपैठिए पकड़े, लेकिन भारत चाइना बॉर्डर पे एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि चाइना की ओर ताकने की हिम्मत नहीं है। और इतनी बोलते हैं अमित शाह घुसपैठिया। असम से लेके बंगाल से लेके छत्तीसगढ़ से लेके यूपी तक कितने घुसपैठियों को निकाल पाए? फिर पूछ रहा हूं। देखिए, घुसपैठियों का पता नहीं, लेकिन फैज साहब, आपने शिव तांडव सोतम क्या पढ़ा? रशीदी जी भाग गए। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, रशीदी जी डिबेट बोला ये क्या पढ़ दिया फराज साहब ने, महावीर जब नाम बोला ये क्या पढ़ दिया फैज साहब ने, वो चले गए, रियलिटी में चले गए, रियलिटी में चले गए। फराज साहब कुछ कह रहे हैं, फराज साहब, प्रेम दादा सच में चले गए, मजाक नहीं कर रहा हूं, ही लेफ्ट। हाँ फराज साहब। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, यहाँ पर आपके 2 पैनलिस्ट ने बात की, बहुत अच्छा बताया, गौ माता दिया, बिल्कुल गौ हत्या के बारे में आपके 2 पैनलिस्ट ने बात की, और एक पैनलिस्ट बोले कि साहब मेरी जगह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। एक ये खबर इनसे छूट गई शायद कि भोपाल के नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 27 टन माल पकड़ा गया था, जिसमें गौ मांस की पुष्टि हुई थी। तो यह वहां पे किसकी सरकार है? भोपाल कहां की राजधानी है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो ये करते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म है पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी यहां बात नाथूराम गोडसे से और महात्मा गांधी तक शुरू हुई। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा जो सरदार पटेल के करस्पॉन्डेंस हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है, वॉल्यूम 6 में। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा, गांधी हत्या के बारे में लिख रहे हैं। इट वॉज अ फेनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर दैट हैज द कॉन्स्पिरेसी एंड सॉ इट थ्रू। यानी कि सरदार पटेल ने पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 56 प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें सरदार पटेल ने ये 2 लाइनें लिखी थी। आप कहिएगा तो मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं ऐश्वर्या जी, ओके कि आप पॉइंट टेकन। सोमनाथ भारती जी, यू मेड योर पॉइंट। सोमनाथ भारती जी, प्रेमदादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं जी, विजुअल्स कि जो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भाजपा के चीफ मिनिस्टर्स देते हैं, ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट? प्लीज। देश के किसी भी समस्या का, चाहे महंगाई हो, चाहे डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है लगातार, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और साथ में ये बता दूं कि बांग्लादेश से जो इनकी यारी भीतर भीतर चल रही है, वो देश को जानना जरूरी है। क्योंकि झारखंड गोड्डा जिले में जो बिजली पैदा की जा रही है, 100% बिजली है बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो बांग्लादेश से भीतर भीतर प्यार, और ऊपर से ऐसा बार
मालूम है आपको, आपको और हमको, देशवासियों को डीजल 90-95 रुपए में, और बांग्लादेश को डीजल कितने में बेच रहे हैं पता आपको? 60-65 रुपए में, 50-60 रुपए में। तो इस प्रकार से इनकी जो बताया ना अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब ने, कि इनका जो ऑप्टिक्स का जो ये पॉलिटिक्स है वो उसमें ये माहिर है, उस पर साथ देते हैं आप सारे मीडिया वाले। मुश्किल क्या हो रहा है कि देश को सच बताने का काम मीडिया ने बंद कर दिया है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, मीडिया ने बताना बंद कर दिया है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मीडिया ने बताना बंद कर दिया है। ये गलतफहमी है। दिल्ली के अंदर स्कूल जो अरविंद केजरीवाल ने बनाए थे खराब किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खराब किए जा रहे हैं, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है। मतलब सच्चाई से रूबरू कराने का काम मीडिया का था, वो ना करके मेरा जो काम है वो मुझे पता है सोमनाथ भारती जी, इसीलिए मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि डिबेट के अलावा एक बार तो संसद में आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, पूछे तो एक बार डिबेट के अलावा हमको कटघरे में, मीडिया को कटघरे में खड़ा संसद में तो पूछो सरकार से। मैं तो कहता हूं सशक्त विपक्षी तो प्रेम शुक्ला जी पर रस्सी कैसे कसोगे, कैसे कसोगे, सबसे कैसे, जब सवाल सही पूछोगे, जब सवाल ही संजय सिंह जी की रही है, आप खुल के पूछते हैं। आप बताओ संसद में लास्ट टाइम, आखिरी बार आप अपने सांसद का, एक सांसद, आई हैव दिस रॉन्ग विंडो, आई डोंट वांट दिस विंडो, गो बैक टू द विंडो, आप मुझे बताओ अपने सांसद का ऑन रिकॉर्ड महंगाई पे, नौकरी पे, विकास पे एक क्वेश्चन बताइए सोमनाथ भारती जी। 1.5 लाख किताबें रखी हैं, उसमें एक पन्ने में भी कहीं तो लिखा होगा, बता दीजिए। अरे हर कोई बता दीजिए, एक बताइए ना, हर कोई छोड़िए, एक बताइए, गिव मी वन, मतलब गिव मी वन, बाकी सबको छोड़िए, एक का बताइए। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आपके सांसद का एक सवाल बताइए। सुन लिया करो सोमनाथ दादा जी, तुम, अच्छा मैंने नहीं सुना, मेरी गलती, आपने तो सुना होगा। बनाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। अरे तो जब तक आप सही काम कर रहे थे, दिल्ली की जनता ने आपको जिताया। हर सांसद ये पूछ रहे हैं, जब आप सही काम कर रहे थे तो दिल्ली में आपने जिताया। वो तो जब आपने बोतल को चुना और वो सफेद घर बनाया, आपको भेज दिया। आप मुझे एक सवाल बताओ ना। नहीं है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ द ऑपोजिशन जी। व्यूअर्स, सोमनाथ दादा सच में बता रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी को रिडिक्यूल करने का प्रयत्न करते हैं आप, मैं रिडिक्यूल कैसे कर सकता हूं? अभी भी एक प्रदेश में है, गुजरात में आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। जाके देखें, आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड। फरीदाबाद चलिए दिखाते हैं। सोमनाथ दादा, अगर मैं रिडिक्यूल कर रहा होता तो आप डिबेट में क्यों होते? आजकल मैं रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं। एक्सेस में शराब बेची जा रही है। आपने कांग्रेस, आप सनातनी प्रवृत्ति है क्या? सोमनाथ जी, आप एक पोजीशन में थे, आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस को रिडिक्यूल करने की स्थिति में आप थे, लेकिन आपकी पार्टी से गलतियां हुई। ये बोतल पे बोतल आपकी गलती थी, वो सफेद महल बनाना आपकी गलती थी, और उसकी वजह से अब कांग्रेस दोबारा स्पेस ले गई। खिजानी बिल्ली खंबा नोचे, बट दैट इज नॉट द टॉपिक, दैट इज नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज दिल्ली का चुनाव ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चोरी किया है। ये चुनाव फेयर जीत नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, अल्टीमेटली चोरी आ गया। जो डीएम थी नोएडा की, कैसे चोर है जो पकड़े नहीं जाते? नहीं है इनको। प्रेम शुक्ला जी, जब पिताजी चुनाव जिताए, मियां और मियां पे आए थे, ईवीएम पे आके रुक गए। चोरों बटमारों ढाक के 3 बात। दुनिया में मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भी कर लूंगा, बटमारों के सरदार है तो भी ईवीएम पे आ जाएगी बात। सेंधमार चोरों और बटमारों के सरदार है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जैसा निहायत बेशर्म और टॉपिक भारत की राजनीति में हुआ, जो जेल जाने के बाद भी मैं टॉपिक पर ही हूँ। थैंक यू। जेल टॉपिक पर ही हूँ। थैंक यू। जिस तरह की हल्की बातें अगर इस जो है अपनी पत्नी पर कुत्ते छोड़ने वाले प्रवक्ता ने की, उसका उत्तर यही हो सकता है। अपनी पत्नी पर कुत्ते छोड़ने वाला कितना कुकर्मी हो सकता है, ऐसे कुकर्मी से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, बैक ऑन टॉपिक। अपने पत्नी पर कुत्ता छोड़ने वाला अच्छा, बैक ऑन कुकर्मी निर्दयी होगा। ओके, ये लोग बड़ी बात जानते हैं। ओके, प्लीज नाउ बैक ऑन टॉपिक। अरविंद केजरीवाल जैसा बैक ऑन टॉपिक। अब आप बेहया निर्लज्जता की पराकाष्ठा करने वाला व्यक्ति है। बैक ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू। बात जानते हैं। ओके ओके प्रेम जो है शराब के, अरे झूठ बोलना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने आती है, बोलने वाला दुनिया में कोई टॉपिक हो दर्शकों, दिल्ली के इलेक्शन पे आ जाता है, भी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र न देने वाला। सोमनाथ दादा प्लीज, प्रेम दादा ओके ओके, प्रेम दादा मैं 2 मिनट के लिए फेडर डाउन कर रहा हूं आपका, आप दोनों का, सोमनाथ जी का भी। प्रेम दी फैज साहब, एंडिंग कमेंट्स। आप लेट आए हैं,
एंडिंग कमेंट्स फैसल। मैं जो बात कह रहा था, आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आ रहा हूं, मैं उसे पूरी कर लूं भैया। मैं बहरीन गया हूं, दुबई गया हूं, बहुत अच्छी सऊदी अरब गया हूं, सारे मैंने देश देखे हैं। जो 10 देश है ना जो विकसित देशों की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें से एक भी शरणार्थी को एंटरटेन नहीं करता है। मुसलमान होने के नाम पर कोई बांग्लादेशी चला जाए, कोई बर्मीज चला जाए, कोई वहां का आ जाए, वो गाजा फिलिस्तीन का आ जाए, एक को भी एंट्री नहीं देता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये कट्टरपंथ को आगे बढ़ाकर सीरिया, इराक और इंग्लैंड की तरह हालत कर देंगे। इसलिए देश आगे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत में भी एक भी घुसपैठियों को और शरणार्थी को दया के नाम पर ना घुसने दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे डिसाइड करे कि फलाने फलाने पर्सन को हम बुला रहे हैं, जैसे दलाई लामा है, सम्मान के साथ है, ऐसे लोगों को बिल्कुल शरण दी जाए, लेकिन दया और शरण के नाम पर अपने भविष्य के साथ भारत खिलवाड़ ना करे। यह मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से। त्रिपाठी जी, फराज साहब आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने तो खुद बताया ना, 11 साल में 3136 घुसपैठिए बाहर गए, इससे ऊपर तो नहीं गए। 2 करोड़ कहा किरण रिजिजू ने, और इस बात को फिर कैसे आप बोलेंगे घुसपैठिए बाहर जाएंगे? अरे वो देश नहीं लेते हैं, हमारे यहां से तो निकालो, किसने रोका था? और जहां तक प्रेम शुक्ला जी बात है कि उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया पत्नी पे, तो हाँ ठीक है, पत्नी ने कंप्लेन कर दी, फिर वहीं लेकिन पत्नी का मुंह दबा करके पत्नी को छोड़ दो। अब पत्नी कंप्लेन भी ना कर पाए, लिख के भेजे कि मैं तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री टॉपिक पे नहीं रह सकते, पर्सनल प्रॉब्लम्स पे आप लोगों को इतना मजा ये सोशल मीडिया की दिक्कत है। वो भी तो भारतीय राहुल गांधी की तरह चोरी चुपके उसमें नहीं बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप राहुल गांधी को भी ले आए इसमें, चोरी चुपके प्लीज लिख के भेजा ना, चोरी चुपके राहुल गांधी की तरह। टॉपिक रोहित, गेट द डिबेट बैक ऑन टॉपिक। रोहित, टॉपिक विषय मियां बना मियां है, कहां चोरी चुपके प्रेम दादा, आप भी मौका ढूंढते हैं प्रेम दादा। रशीदी जी को इन्होंने भगा दिया शिव तांडव श्रोतम बोल के। बोलिए रोहित, क्या बैक ऑन टॉपिक? आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। आई नो यू वांट टू स्पीक, कमिंग। हम दो तीन दिन में हम 2-3 दिन में दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या करें? आम आदमी पार्टी के नेता बैरिस्टर सोमनाथ भारती जी के यहाँ और कांग्रेस के मित्रों के यहाँ नीम का दतवन भिजवाएंगे। ये लोग को लाझा फंस गया है, लाझा ठीक हो जाएगा। देखिए, देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में घुसपैठिया सफाई का अद्भुत काम चल रहा है। सोमनाथ जी, देश में शांति समृद्धि आएगा, घुसपैठिया बाहर जाएगा और रोहित नीम का दतवन पहुंचाएगा। और सोमनाथ भारती जी बढ़िया से नीचे ऊपर रगड़ के साफ कीजिएगा, बोली साफ हो जाएगा। सोमनाथ भारती जी यार, बैक ऑन टॉपिक कर दीजिएगा। सोमनाथ जी का भी मुंह में आ गया, दातुन करना पड़ रहा है। रोहित इज हेलबेंट, नीम का दतवन, रोहित हेलबेंट है कि आपकी स्माइल $100 मिलियन स्माइल होनी चाहिए। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, प्रेम शुक्ला जी और रत्नाकर त्रिपाठी और ऐश्वर्या जी, आपको बता दूं, ये पर्सनल अटैक करके मुद्दों से भटकाने का प्रयत्न मत करो, ठीक है? हम भाई, हमारा परिवार हमारे साथ रहता है। निर्मला सीतारामन जी ऑलरेडी कोर्ट में हैं, मेरी पत्नी कोर्ट ले गई है उनको। अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप भी इस प्रकार से उलझुल भगते रहो, ठीक है? और मुद्दों की बात करो, देश मुद्दे के समाधान जानना चाहता है। तीसरी बात समझें, देखिए क्या है कि जिस उद्देश्य से ये आए थे, विकास, लेकिन इनसे विकास हो ना सका। एक ही व्यक्ति इस देश में आया कि अरविंद केजरीवाल, जिसने स्कूलों की राजनीति की, शिक्षा की राजनीति की, स्वास्थ्य की राजनीति की, रोजगार की राजनीति की। देखिए पंजाब में किस प्रकार से क्रांति हो रहा है। 10 लाख रुपया का मेडिकल इंश्योरेंस हर व्यक्ति को 3 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जेल पहुंच गया भाई, कभी जनता का पैसा जनता के हित में लगा करके तो देखो। 24 घंटे क्रोनिक कैपिटलिस्ट को, अरे पर घुसपैठियों को तो भगा लो, देश का पैसा घुसपैठियों के खिलाफ सब है। दातुन तक हो गया, नीम का दंत मंजन हो गया, ये घुसपैठिए नहीं भाग रहे हैं। फराज साहब, आप ही भगा दीजिए। रशीदी जी तो शिव तांडव श्रोतम से ही चलेगा। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, यहाँ आपने बहस शुरू की थी मियां वर्सेस मियां पे, क्विक 30 सेकंड, और चली गई बहस मियां वर्सेस बीवी पे। तो देखिए क्या है कि जब तक के हम लोग टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो ऐसे मियां वर्सेस मियां और मियां वर्सेस बीवी होता रहेगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि घुसपैठिए को पकड़ने के लिए सीरियसनेस होनी पड़ेगी। सीरियसनेस होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आप सीरियस नहीं है। प्रेम शुक्ला, एंडिंग कमेंट्स, म्यूजिक आप। प्रेम दादा,
हम पूरे सीरियस हैं और हर माध्यम पर सीरियस हैं। श्रीमान सोमनाथ भारती विकास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही काल में हुआ है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। घुसपैठिए तो निकालिए प्रेम दादा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में फ्रेजाइल 5 छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह। और टॉप इकोनॉमी IMF कहता है ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी आ जाएगी प्रेम दादा, जो है महंगाई कर लेंगे 5 ट्रिलियन साहब हुई सबसे अधिक। घुसपैठिए तो निकालो, 7 जिलों में 64 लाख है। न जाने दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, भोपाल में कितने पकड़ के एक को निकाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, जो फर्क मियां और मियां का है उसको समझिए। हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ कोई नहीं है। सोमनाथ भारती जी से मैंने पूछा, फराज के सबने बोला घुसपैठियों के साथ नहीं है। लेकिन जैसे घुसपैठियों की बात करोगे, पूरा विपक्ष उसको मुसलमान की तरफ घेर के टर्न करके ये कर देगा कि बीजेपी मुसलमानों को निकालना। किसी को, लेट मी से दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ माय वॉइस, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भारतीय नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध या सिख या ईसाई, निकाल सके। भाई संविधान ने ये ताकत दी है, कोई आ जाए, किसी की सरकार आ जाए, नहीं निकाल सकते। और नहीं निकाल सकते अगर वो हिंदुस्तानी नागरिक है। घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH